भड़वे कह रहे हैं, कटवे कह रहे हैं, मुल्ले कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर भाजपा सांसद रमेश बिधोड़ी, जिन्होंने अपनी बदजुबानी की वजह से बीजेपी पार्टी का नाम सिर्फ पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बदनामी के साथ उस बीजेपी के नाम को फिर पूरी दुनिया में इन्होंने चमकाने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, रमेश बिधोड़ी ने बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को जिस तरह के गंदे गंदे अल्फाज कहे हैं और जिस तरह नफ़रत भरे शब्द कहे हैं, वो पूरे देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सांसद को जनता ने अपना वोट देकर संसद इसलिए भेजा था, सांसद इसलिए चुना था कि ये लोगों की बात करें, जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाए। लेकिन ये शख्स पार्लियामेंट में जाकर संसद में बैठकर एक सांसद के लिए जो सोच रखता था उन्होंने जाहिर कर दिया। जहाँ दोस्तों, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनके दिल में जो नफ़रत भरी हुई थी, उन्होंने संसद में एक सांसद की बुराई करके और उसको इस तरह के अल्फाज कहकर इन्होंने जाहिर कर दिया कि मैं मुसलमानों से कितनी नफ़रत करता हूं और ये मुसलमानों के लिए मेरे दिल में कितनी नफ़रत भरी हुई है। जहाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद रमेश बिधोड़ी मोदी जी के बारे में बोल रहे थे और चंद्रयान 3 का जिक्र कर रहे थे, उसी वक्त जो एक सांसद की जिम्मेदारी होती है, एक सांसद का हक होता है, अगर किसी बात से वो असहमत है, किसी बात में उसकी राय नहीं मिलती है, तो वो उस पर जो है असहमति जता सकते हैं। इसी को लेकर कुंवर दानिश अली साहब, जो कि बीएसपी सांसद है, उन्होंने सिर्फ अमरोहा से वो सांसद है, उन्होंने असहमति जताते हुए शेम शेम बोले थे और वहाँ के लोग भी शेम शेम और कई सांसदों ने बोला था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, रमेश बिधोड़ी ने जनाब दानिश अली साहब के ऊपर तरह तरह की बातें कहना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, रमेश बिधोड़ी नफरती ने जनाब दानिश अली साहब को भड़वे कहा, कटवे कहा, मुल्ले कहा, आतंकवादी तक कह दिया। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के अल्फाज कहे, ओए कटवे, ओए आतंकवादी, ओए मुल्ले, ओए उग्रवादी, इस तरह के अल्फाज कहते हुए रमेश बिधोड़ी ने आगे ये भी कहा, ओए मुल्ले मैं तुझे बाहर देख लूँगा। जहाँ दोस्तों, ये क्या चाहते थे? क्या ये एक सांसद नहीं, क्या ये गुंडा है जो इस तरह की धमकियाँ दे रहे थे कुंवर दानिश अली साहब को कि तुमको मैं बाहर देख लूँगा, ओए मुल्ले, ओए कटवे, ओए उग्रवादी, ओए आतंकवादी। जहाँ दोस्तों, इस तरह के अल्फाज एक सांसद ने इस्तेमाल किया है दूसरे सांसद के लिए, एक मुस्लिम सांसद के लिए। इस भाजपा सांसद के अंदर मुसलमानों को लेकर कितनी नफ़रत भरी हुई है कि एक मुस्लिम सांसद को लेकर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, भड़वे कह रहे हैं, कटवे कह रहे हैं, मुल्ले कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। जहाँ दोस्तों, इन्होंने इस तरह की जब ये बातें कहीं तो इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। टीएमसी से लेकर कांग्रेस से लेकर देश की जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबों ने इस पर आपत्ति जताई है और सबों ने दानिश अली साहब के लिए इंसाफ की मांग की है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे नफरती सांसद जो एक सांसद के लिए इस तरह का जुमला इस्तेमाल करता है, उनका बायकॉट होना चाहिए। क्योंकि इसी देश के अंदर सिर्फ राहुल गांधी ने मोदी सरनाम को लेकर कुछ बोल दिया था तो उनकी जो है सदस्यता छीन ली गई थी और कई लोगों को जो है संसद से बाहर कर दिया गया था, पार्लियामेंट से उनको निकाल दिया गया। तो इस पर जो है भाजपा सांसद को भी निकालना चाहिए और मोदी जी को और ख़ास करके स्पीकर साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर ये लोग अपने अंदर अब मुसलमानों को लेकर मोहब्बत रखते हैं, एकता को पसंद करते हैं, अगर भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, हकीकत में अगर ये लोग सेक्युलरिज्म को मानते हैं तो ये लोग इस पर कदम उठाते हुए रमेश बिधोड़ी पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जहाँ दोस्तों, इसको लेकर जनाब कुंवर दानिश अली साहब ने
ट्वीट करते हुए क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी के प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ले जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, यह सोचकर भी रूह कांप जाती है। दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलकर इस रमेश भिदोड़ी का बॉयकॉट करें और ख़ास करके साउथ दिल्ली के वो जनता जिन्होंने इनको अपना वोट देकर संसद तक भेजा था, सांसद बनाया था, उनको जो है इनका बॉयकॉट करना ज़रूरी है। जहाँ दोस्तों, अगर इन लोगों को कोई सबक सिखा सकता है तो वो आप और हम हैं, क्योंकि इन जैसे सांसदों की वजह से आज हमारा देश पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। जहाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिए, अरब के लोगों ने भी इस वीडियो को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जहर उगलता है। एक मुस्लिम सांसद के बारे में किस तरह इनके दिल में नफरत भरी हुई है, एक मुस्लिम सांसद को लेकर किस तरह इनके अंदर नफरत भरी शब्द है। यहाँ दोस्तों, यही नहीं और इससे भी बड़ी जो है शर्मिंदगी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि रमेश भिदोड़ी जिस वक़्त इस तरह के अल्फाज बोल रहे थे, उसी वक़्त बीजेपी के और दो सांसद उनके पीछे बैठकर खिलखिलाते हुए दांत निकाल रहे थे और हंस रहे थे। जहाँ दोस्तों, आप उनका फ़ोटो देखिए, जिन फ़ोटो पर लाल का निशान लगा हुआ है, गोला बना हुआ है, इस फ़ोटो में ये दोनों सांसद किस तरह खिलखिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह दांत चमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। जब इन दोनों का फ़ोटो भी वायरल हुआ कि आप लोग इस तरह हंसते हुए इन बातों को कैसे सुन रहे थे, कैसे बर्दाश्त कर रहे थे। वो एक सांसद को बुरा भला कह रहा था, एक सांसद को आतंकवादी कह रहा था, उग्रवादी कह रहा था और आप लोग सुन रहे थे। तब इन्होंने ट्विटर पर आकर जो है माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, एक्स में आकर लोगों से पूछना शुरू कर दिया, क्या मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ हूँ? मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी सोच रख सकता हूँ और जो लोग ऐसा बोलते हैं उनका साथ दे सकता हूँ? ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है कि पहले तो मुसलमानों को गाली देते हैं, मुसलमानों के लिए बुरा भला कहते हैं, मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी तक कह देते हैं, फिर उसके बाद जो है चुपके से आके माफ़ी मांग लेते हैं और उन लोगों को माफ़ कर दिया जाता है। जहाँ दोस्तों, इस सांसद को अब जो है सबक सिखाने की ज़रूरत है। भाजपा के इस सांसद के ख़िलाफ़ हर शख्स को आवाज़ उठाना चाहिए ताकि इसको सबक सिखाया जाए और ये सबक ले इस देश से कि यहाँ के हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो नफ़रत नहीं पसंद करते, बल्कि सेक्युलर लोग रहते हैं यहाँ पर और सेक्युलरिज्म को, एकता को पसंद करते हैं, अपने सांसदों की इज्जत करते हैं। कोई भी शख्स अपने किसी भी सांसद के, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो पक्ष के हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो, किसी की भी बुराई नहीं सुन सकते हैं। जहाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस सांसद के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।